कोलकाता के खिलाफ शुभमन गिल और साई सुदर्शन का आया जबरदस्त तूफान। दोनों बल्लेबाजों ने कोलकाता के गेंदबाजों की उड़ा डाली धज्जियां। इनके खतरनाक बल्लेबाजी को देख पूरा क्रिकेट जगत में चला गया। टूट गए बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों का रिकॉर्ड, पलट गया क्रिकेट का पूरा इतिहास। तो आखिर किस गेंदबाज ने कोलकाता की कराई मैच में वापसी? किस बल्लेबाज ने ठोका सबसे तूफानी अर्धशतक? गुजरात की टीम ने कोलकाता के सामने कितने रनों का रखा लक्ष्य? शुभमन गिल और साई सुदर्शन तूफानी बल्लेबाजी के साथ इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शुभमन गिल और साई सुदर्शन में कौन है बेहतर बल्लेबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर गुजरात और कोलकाता के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिला। इस मुकाबले में कोलकाता की टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और गुजरात को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। गुजरात की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए उनके दो सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन के साथ शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर उतरी। कोलकाता की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए वैभव अरोड़ा शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। ओवर की पहली गेंद पर साई सुदर्शन ने दौड़कर 1 रन पूरा किया और सिंगल के साथ अपनी टीम का खाता खोला। दोनों बल्लेबाजों को पहले ओवर में सिंगल में ही संतोष करना पड़ा। वैभव अरोड़ा ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए अपने इस ओवर में सिर्फ 4 रन ही बनने दिया। कोलकाता की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए हैं मोइन अली। अपने गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को परेशान कर रहे थे, लेकिन जाते जाते ओवर की आखिरी गेंद पर साई सुदर्शन ने शानदार चौका लगाकर 2 ओवर में गुजरात टाइटंस के स्कोर को 12 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और धीरे धीरे रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं कोलकाता की टीम को विकेट की तलाश थी। कोलकाता की तरफ से तीसरे ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से वैभव अरोड़ा है, जिनका स्वागत साई सुदर्शन ने दूसरी ही गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर किया। तीसरी और चौथी गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को सिंगल ही मिल पाया। इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर साई सुदर्शन ने जबरदस्त चौका लगाते हुए गुजरात टाइटंस के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर वैभव अरोड़ा के इस ओवर से 12 रन जोड़ दिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 24 रनों तक पहुंच गया। चौथे ओवर में कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने एक बार फिर से मोइन अली पर भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमाया। मोइन अली अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। शानदार गेंदबाजी करते हुए मोइन अली ने चौथे ओवर में दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से बांध कर रखा और अपने इस ओवर में सिर्फ 2 रन ही खर्च किया। 4 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 26 रन ही बन पाया। 5वें ओवर में कोलकाता की गेंदबाजी में बड़ा बदलाव देखने को मिला और इस बार अजिंक्य रहाणे गेंदबाजी करने के लिए हर्षित राणा को बुला लिया, लेकिन शुभमन और साई सुदर्शन ने मिलकर उनकी जमकर कुटाई कर डाली। सबसे पहले हर्षित राणा के ओवर की पहली गेंद पर कप्तान शुभमन गिल ने चौका लगाकर उनका स्वागत किया। अगली गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर गुजरात टाइटंस के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी दोनों बल्लेबाजों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और तेजी से रन बटोरते हुए हर्षित राणा के इस ओवर से 12 रन बटोर लिए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 38 रनों तक पहुंच गया। दोनों बल्लेबाजों के बीच एक मजबूत साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। पावर प्ले के अंतिम ओवर में कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए स्पिन के जादूगर वरुण चक्रवर्ती को बुला लिया, लेकिन शुभमन गिल ने पहली ही गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। लेकिन इसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने जबरदस्त वापसी की और गेंदबाजी करते हुए पावर प्ले के अंतिम ओवर में 7 रन ही बनने दिया। इस तरीके से पावर प्ले का अंत हुआ और पावर प्ले की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 45 रनों तक पहुंच गया। गुजरात के दोनों बल्लेबाजों का बल्ला जमकर दहाड़ रहा था। वहीं कोलकाता को लगातार विकेट की तलाश थी। पावर प्ले के बाद कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे रणनीति बनाई और गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से मोइन अली को भेजा, लेकिन शुभमन गिल ने इस बार उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दिया। 7वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने गगनचुंबी छक्का लगाते हुए गुजरात टाइटंस के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। अगली गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी गिल का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और तीसरी गेंद पर जबरदस्त चौका लगाते हुए मोइन अली को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। मोइन अली का यह ओवर कोलकाता के लिए काफी महंगा साबित हुआ। मोइन अली ने अपने इस ओवर से 17 रन खर्च कर दिए।
इस तरीके से 7 ओवर की समाप्ति के बाद दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर गुजरात के स्कोर को 60 रनों के आंकड़े के पार पहुंचा दिया। 8वें ओवर में भी कोलकाता की गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला और इस बार गेंदबाजी करने के लिए सुनील नारायण आए। आते ही सुनील नारायण ने इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि दोनों बालबाजों के होश उड़ गए। सुनील नारायण ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए 8वें ओवर में सिर्फ 6 रन ही बनने दिया, लेकिन सुनील नारायण भी विकेट निकालने में फैल रहे। इस तरीके से 8 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात का स्कोर 68 रनों के पार पहुंच गया। 9वें ओवर में अजिंक्य रहाणे ने नई रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में एक बार फिर से वरुण चक्रवर्ती को गेंदबाजी करने के लिए भेजा। वरुण चक्रवर्ती अपने गेंदबाजी से चकमा दे रहे थे, तभी तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने शानदार चौका लगाकर कोलकाता के हिस्सा री रणनीतियों पर पानी फेर दिया। 5वें गेंद पर सुदर्शन ने भी जबरदस्त चौका लगाकर गुजरात के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 9वें ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने 11 रन जोड़ते हुए गुजरात के स्कोर को 79 रनों तक पहुंचा दिया। कोलकाता की तरफ से 10वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए सुनील नारायण की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने चौका लगाया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल लेकर 10वें ओवर से 10 रन जोड़कर गुजरात टाइटंस के स्कोर को 19 रनों तक पहुंचा दिया। इसी के साथ शुभमन गिल भी अपने अर्धशतक के बेहद नजदीक पहुंच गए थे। इसके बाद 11वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए आए हर्षित राणा। जिस तरीके से गुजरात के दोनों बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, इसका दबाव हर्षित राणा के चेहरे पर साफ झलक रहा था। हर्षित राणा के ओवर की पहली गेंद पर साई सुदर्शन ने चौका जड़कर उनके हौसले पस्त कर दिए। इसके बाद हर्षित राणा ने शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाया। चौथी गेंद पर सिंगल लेकर शुभमन गिल ने मात्र 34 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन जाते जाते ओवर की आखिरी गेंद पर साई सुदर्शन ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर गुजरात टाइटंस के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। इसी के साथ साई सुदर्शन ने भी 33 गेंद में अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। इसके बाद 12 ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 9 रन जोड़ते हुए गुजरात के स्कोर को 113 रनों तक पहुंचा दिया। 13वें ओवर में कोलकाता की गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव हुआ और गेंदबाजी करने के लिए आए आंद्रे रसल ने दूसरी ही गेंद पर साई सुदर्शन को आउट करके गुजरात को तगड़ा झटका दे दिया। साई सुदर्शन अपनी टीम के लिए 52 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए। अब शुभमन गिल का साथ देने के लिए मैदान पर जोस बटलर आ चुके थे। आते ही उन्होंने हैट्रिक चौके लगाकर आंद्रे रसेल की धज्जियां उड़ा डाली। 13 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 126 रनों तक पहुंच गया। 14वें ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए वरुण चक्रवर्ती ने दोनों बल्लेबाजों को काफी परेशान किया और सिर्फ 3 रन ही बनने दिया। 14 ओवर के बाद गुजरात की टीम का स्कोर 129 रन बन पाया। 15वें ओवर में भी जोश बटलर का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और हर्षित राणा की जबरदस्त कुटाई करते हुए 10 रन जोड़ लिए। सुनामी ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए आए हर्षित राणा का स्वागत शुभमन गिल ने चौथी गेंद पर चौका लगाकर किया। इसके बाद 5वीं गेंद को भी चौके में तब्दील कर गुजरात के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। धीरे धीरे यह मुकाबला आगे बढ़ता गया और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर चौकों और छक्कों की बारिश करते हुए गुजरात के स्कोर को 172 रनों तक पहुंचा दिया। तभी 18वें ओवर में वैभव अरोड़ा ने शुभमन गिल को अपने जाल में फंसाया। शुभमन गिल 55 गेंद पर 90 रनों के तूफानी पारी खेलकर वापस लौट गए और वह अपना शतक पूरा करने से चूक गए। अपनी इस पारी के दौरान शुभमन गिल ने 10 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के लगाए, लेकिन जोस बटलर अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए राहुल तेवतिया मैदान पर आ चुके थे। 19वें ओवर में कप्तान अजिंक्य रहाणे गेंदबाजी करने के लिए विकेट की तलाश में हर्षित राणा को भेजा। 18वें ओवर की पहली ही गेंद पर जोस बटलर खतरनाक चौका जड़कर कोलकाता की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, लेकिन हर्षित राणा ने हिम्मत नहीं हारा और तीसरी गेंद पर राहुल तेवतिया को बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से हर्षित राणा ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए गुजरात के स्कोर पर अचानक से ब्रेक लगा दिया। अब जोश बटलर का साथ रहने के लिए शाहरुख खान आ चुके थे। 19 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 180 रनों तक पहुंच गया। हर्षित राणा ने अपने इस ओवर से 8 रन खर्च करके एक विकेट अपने नाम किया। गुजरात की टीम का टारगेट अपने स्कोर को 200 रनों के पार ले जाना था,
वहीं कोलकाता की टीम गुजरात के स्कोर को 200 रनों के अंदर समेटने की फिराक में थी। कोलकाता की तरफ से 20वां ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा की पहली गेंद पर शाहरुख खान ने सिंगल लेकर स्ट्राइक जोस बटलर को दे दिया। दूसरी गेंद पर जोस बटलर ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। अगली गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर जोस बटलर को सिंगल ही मिल पाया। ओवर की 5वीं गेंद पर शाहरुख खान ने गगनचुंबी छक्का लगाते हुए गुजरात के स्कोर को 200 रनों के काफी करीब पहुंचा दिया। 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर शाहरुख खान बाउंड्री लगाने में नाकाम रहे और 2 रन बटोरकर निर्धारित 20 ओवरों में गुजरात के स्कोर को 198 रनों तक पहुंचा दिया। इस तरीके से वैभव अरोड़ा ने अपनी दमदार गेंदबाजी से गुजरात को 198 के स्कोर पर रोक दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसे ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आईपीएल 2025 का सबसे बड़ा मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आज खेला जाएगा। अचानक से बदल गया मैच का पूरा कार्यक्रम। मैच की टाइमिंग में हुआ बड़ा बदलाव। अब 7:30 से नहीं, इतने बजे से शुरू होगा मैच। दोनों टीमों के महामुकाबले से पहले फैंस के लिए आई बड़ी खुशखबरी, यहां भी लाइव देख पाओगे। दोनों टीमों के बीच महासंग्राम बेंगलुरु और चेन्नई के। इस महामुकाबले में आखिर क्या कुछ बदलाव हुआ है उसको हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, चेन्नई और बेंगलुरु में से सबसे खतरनाक टीम कौन सी है? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप भी इस मैच को लाइव एचडी में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। साथ ही पाइए इस मैच से जुड़ी सभी जानकारी और हाइलाइट्स का वीडियो। दोस्तों, आरसीबी और चेन्नई सुपर किंग्स 2 ऐसी टीमें हैं जिनके बीच के महामुकाबले का इंतजार क्रिकेट के हर फैंस को रहता है। जब यह दोनों टीम में आपस में भिड़ती हैं तभी क्रिकेट का असली रंग देखने को मिलता है। इस महामुकाबले को देखने के लिए क्रिकेट का हर फैंस तैयार है। दोनों टीमें काफी मजबूत हैं। 28 मार्च वह दिन होगा जब यह दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरेंगी। इस रोमांचक मुकाबले में एक तरफ आरसीबी की टीम होगी तो वहीं दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स की टीम होगी। दोनों टीमों में एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ी है। जहां बेंगलुरु के पास विराट कोहली, टिम डेविड, कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, लिविंगस्टन, जोस हेजलवुड और फिलिप साल्ट जैसे दमदार खिलाड़ी हैं, तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, रचिन रविंद्र, खलील अहमद, शशांक सिंह और रविचंद्रन अश्विन जैसे धुरंधर मौजूद हैं। जहां बेंगलुरु की टीम के पास विराट कोहली जैसा रन चेजर खिलाड़ी है तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स के पास दुनिया का सबसे बेहतर विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी मौजूद है। इन दोनों टीमों का महामुकाबला देखने लायक होगा। दोनों टीमों के पास एक से बढ़कर एक खतरनाक गेंदबाज हैं। आईपीएल 2025 के इस सीजन में बेंगलुरु और चेन्नई दोनों टीमों ने सिर्फ एक मुकाबला खेला है और दोनों टीमों ने शानदार जीत दर्ज किया है। आरसीबी पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर है तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम चौथे स्थान पर मौजूद है। दोनों टीमों के खिलाड़ी अभी फिलहाल अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं। आरसीबी और सीएसके का यह मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के होम ग्राउंड चेन्नई में खेला जाएगा। तो दोस्तों, अगर हम इस मैच के टाइम की बात करें तो मैच की शुरुआत 7:30 से होगी। वही 7 बजे मैच के लिए टॉस उछाला जाएगा। बेंगलुरु और चेन्नई के इस महामुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर किया जाएगा। तो आप भी तैयार रहिए दोनों टीमों के इस नाम मुकाबले के लिए और कल 7:30 से जियो हॉटस्टार पर इस रोमांचक मुकाबले का आनंद लीजिए। सीएसके और आरसीबी के इस महान मुकाबले को लेकर आपको क्या लगता है, यह मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को अच्छा खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल के शुरू होने से पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने रोहित शर्मा को 50 करोड़ में मुंबई इंडियंस को छोड़कर बैंगलोर की कप्तानी करने का ऑफर दिया। तो खुद सामने आकर विराट कोहली ने जो कहा वो सुनकर पूरा भारत देश कर रहा है सलाम। नीता अंबानी परेशान। तो दोस्तों, आखिर विराट कोहली ने रोहित शर्मा को अपनी टीम में बुलवाने के लिए जो कहा ना, वो सुने बिना आप भी कहीं मत जाइएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, विराट कोहली और रोहित शर्मा में से कौन बेहतर खिलाड़ी है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, आईपीएल 2025 का पहला मुकाबला 22 मार्च को खेला जाएगा और दोस्तों इस मैच की शुरुआत से पहले ही आरसीबी
आरसीबी और केकेआर की टीम ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। लेकिन दोस्तों इस बार आरसीबी की निगाहें आईपीएल की ट्रॉफी पर है और वो किसी भी हाल में ये ट्रॉफी जीतना चाहती है, फिर तो चाहे दूसरी टीम से अपनी आरसीबी में किसी भी खिलाड़ी को बुलाना हो या फिर कितने करोड़ की रकम देकर माइग्रेट करवाना हो। लेकिन दोस्तों भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भी इस बार चर्चा का विषय बन चुके हैं, क्योंकि दोस्तों आरसीबी ने खुलेआम रोहित शर्मा को बड़ा ऑफर देते हुए आरसीबी टीम की कप्तानी करने तक के लिए कह दिया है। जी हां दोस्तों, आईपीएल के शुरू होने में बस 3 दिन बचे हुए हैं और उससे पहले आरसीबी का ये बड़ा दाव मुंबई इंडियंस के लिए भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों आपको हम बता दें कि आरसीबी टीम आज तक आईपीएल में एक भी बार खिताब जीती नहीं है और दोस्तों इस बार आईपीएल के संस्करण में ओनर्स का पूरा फोकस है कि वो किसी भी हाल में इस बार ट्रॉफी अपने घर लेकर आए। और दोस्तों हर साल आरसीबी जब भी ट्रॉफी के नजदीक पहुंचती है और जीत नहीं पाती तो उसको काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि विराट कोहली जैसा महान खिलाड़ी आरसीबी की टीम में शामिल है और फिर भी आरसीबी टीम आज तक एक भी ट्रॉफी नहीं जीती है, जो कि निराशजनक है। लेकिन दोस्तों आपको हम बता दें कि रोहित शर्मा अगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम में आए तो हर मुश्किल उनके लिए आसान हो जाएगी। और रोहित शर्मा अभी हाल फिलहाल में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब भी जीत कर आए हुए हैं और उनको खूब एक्सपीरियंस है आईपीएल की ट्रॉफी जीतने का, क्योंकि मुंबई इंडियंस को भी उन्होंने सबसे ज्यादा बार अब तक आईपीएल की ट्रॉफी जितवाई है। तो वहीं रोहित शर्मा को इसीलिए आरसीबी के ओनर्स अपनी टीम में लेना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों रोहित शर्मा ने साफ कर दिया था कि वो तब तक मुंबई इंडियंस को नहीं छोड़ेंगे जब तक कि मुंबई इंडियंस उनको ऑक्शन में परचेज नहीं करेगी। लेकिन दोस्तों अब खुद सामने विराट कोहली निकल कर आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली भी चाहते हैं कि रोहित शर्मा आरसीबी टीम की कप्तानी करें, इसीलिए रोहित शर्मा के लिए विराट कोहली ने कहा है कि मैं जानता हूं कि रोहित शर्मा कितना अच्छा कप्तान है और जब वो आईपीएल में आता है तो उसकी कप्तानी के चर्चे हर जगह होते हैं। हम इतनी मजबूत टीम होने के बावजूद भी आज तक आईपीएल की ट्रॉफी जीत नहीं पाए हैं, लेकिन अब हमारी सारी उम्मीदें रोहित शर्मा के साथ है। अगर रोहित शर्मा चाहे तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते, हम आईपीएल की ट्रॉफी बड़ी आसानी से जीत सकते हैं और पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि हम में भी हुनर छुपा हुआ है। लेकिन हम अपने आप को साबित तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आईपीएल की ट्रॉफी हमारे ड्रेसिंग रूम में ना लगी हो। और इस बार आईपीएल को जिताने का काम हमने रोहित शर्मा को सौंपा है। हम जानते हैं कि रोहित शर्मा कितने अच्छे कप्तान है और उनकी कप्तानी के बारे में बताने की मुझे जरूरत नहीं है। अभी उन्होंने पिछले ही साल T20 विश्व कप जितवाया, तो इस साल उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, जिसके बाद ये अनुभव हमारे काफी काम आएगा। रोहित शर्मा अगर मुंबई इंडियंस टीम को छोड़कर हमारी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को ज्वाइन कर लेते हैं तो शायद ये मुश्किलें ना पैदा हो। हम रोहित शर्मा के साथ खड़े हुए हैं और रोहित शर्मा जब चाहें 70-80 करोड़ रुपए लेकर हमारे से आरसीबी टीम की कप्तानी ले सकते हैं। हम उनके लिए हमेशा फ्रीली हैं। लेकिन रोहित शर्मा ने अगर देर की तो मुंबई इंडियंस की मालकिन नीता अंबानी उनको हमारी टीम में आने नहीं देंगी। तो दोस्तों यहाँ पर रोहित शर्मा दुविधा में पड़ चुके हैं कि आईपीएल 2025 वो विराट कोहली की टीम के साथ खेले या फिर नीता अंबानी की मुंबई इंडियंस के साथ। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।